योग दर्शन की 315वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें सिद्धियों का प्रकरण चल रहा है। पिछली जो हमारी कल की कक्षा हुई थी वहां तक हमने 31 सूत्रों को पूरा किया है। और एक छोटी सी बात आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक हमने 14 सिद्धियों तक देखा है। 14 सिद्धियां हमारी हुई हैं। 31 सूत्र हुए हैं। सूत्र तो 31 हो गए हैं लेकिन सिद्धियां अभी तक 14 देखी हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ बेसिक बातें थी, मूलभूत बातें थी। तो आप देखते चलिए कितनी सिद्धियां हो गई हैं, कितनी और शेष हैं, कितनी और बातें की जाएंगी, कहाँ कहाँ किस में संयम करने से कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, ये विचार की बात है। तो आगे चलते हैं। एक बार इनको मोटा मोटा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर आपके प्रश्न होंगे तो सारे प्रश्न एक साथ ले लेंगे एक कक्षा में, क्योंकि अब तो छोटे छोटे से सूत्र हैं और बड़ी आसान सी, दिखने में आसान सी सिद्धियां हैं, करने में तो बहुत कठिन है लेकिन दिखने में आसान है। तो 32वां सूत्र देखते हैं। 32वें सूत्र में एक विशेष बात है, बहुत रोचक सिद्धि है। वो क्या है देखते हैं। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का दर्शन हो जाता है। सिद्ध मतलब जो लोग सिद्धि प्राप्त लोग हैं, जो योगी तपस्वी महानुभाव जिन्होंने पहले बहुत तपस्या की है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में प्राप्त की हैं, और ऐसे मुक्ति प्राप्त भी हो सकते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं इसमें। बाकी तो सिद्ध वो पुरुष हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो योग में ऊंची गति किए हुए हैं, उनका दर्शन हो जाता है योगी को। जो व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है वो सिद्धों का दर्शन कर लेता है। होता कैसे है तो उसके लिए तरीका बताया। मूर्ध ज्योतिषी संयमात, संयमात शब्द यहाँ बीच में ले लेंगे, या संयमम कृत्वा, यानी मूर्ध ज्योति नाम का एक स्थान है हमारे शरीर में, वहां पर हम संयम करेंगे। संयम का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि लगाएंगे। ऐसा करने मात्र से सिद्धों का दर्शन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं व्यास जी ये मूर्ध ज्योतिषी को क्या कह रहे हैं, ये कहाँ होती है। ये शब्द पीछे भी आया था, मूर्ध ज्योतिषी, है ना। आप पीछे से विचार कीजिएगा कि कहाँ आया था, कहाँ इसकी चर्चा हुई थी। तो देखिए ये मूर्ध ज्योतिषी स्थान कहाँ पर है। जैसे मूर्धा शब्द हमारे मुख में होता है। मूर्धा शब्द आपने सुना होगा ना, जब हम वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें मूर्धा एक स्थान है जहां से ट वर्ग का उच्चारण होता है। ट ठ ड ढ ढ, ट ठ ड ढ ण और मूर्धन्य शकार, इन वर्णों का उच्चारण जहां से होता है वो मूर्धा होती है। यानी जहां जिह्वा ऊपर जाकर के गड्ढे जैसा स्थान है वहां टकराती है, वो मूर्धा है। तो उस मूर्धा में ज्योतिषी एक स्थान है। अब सीधे सीधे हम ऊपर को झांक कर देखेंगे तो हमको कोई ज्योति नहीं दिखेगी। ऐसे तो सीधे सीधे तो ज्योति कुछ नहीं दिखती, वहां पे कोई प्रकाश, कोई उजाला, कोई रोशनी कुछ नहीं होती। लेकिन फिर भी ये मानकर चलते हैं कि वहां एक ज्योति स्वरूप स्थिति है। वो क्या है तो देखिए, व्यास जी कह रहे हैं शिरः कपाले अंतश्छिद्रम प्रभास्वरम ज्योति ही। सिर में, कपाल में, यानी सिर के कपाल में, सिर में जो ऊपर का कपाल का हिस्सा है, कपाल मतलब जो खोपड़ी है ऊपर की, जो कटोरे जैसा एक स्थान है, इसको सिर का कपाल स्थान कहा। तो उसमें अंतश्छिद्रम, अंदर एक छिद्र है। मस्तिष्क में कोई छिद्र है, अब हमें तो पता नहीं ऐसा कहाँ वो छिद्र है, लेकिन ये कह रहे हैं तो वहां पर कोई छिद्र है जो प्रभास्वरम, प्रभास्वरम मतलब चमकीला है, जगमगाने वाला है, और ज्योति ही, वहां पर वो प्रकाश है जो जगमगा रहा है। ये तो साधना करने वाले जानते हैं, जिन्होंने वहां पर धारणा ध्यान समाधि की है, जो गहराई में साधना में उतरे हैं, तो उनको वहां ज्योति जैसा प्रतीत होता है। इसलिए उसको मूर्धनी, मूर्धनी ज्योतिषी भी बोलते हैं। पीछे शब्द आया था मूर्धनी ज्योतिषी, तो मूर्ध ज्योतिषी या मूर्धनी ज्योतिषी एक ही बात है। तो खोपड़ी में, हमारे सिर में कपाल का जो स्थान है वहां पर कोई छिद्र है, और वो एक जगमगाता हुआ स्थान है जहां पर ज्योति है। साधना की दृष्टि से कह रहे हैं। तो फिर क्या करना है वहां पे संयम करना है। तत्र संयमात, वहां पर संयम करने से
सिद्धानाम दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है ना। सिद्धानाम दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है। कौन से सिद्धों का दर्शन हो रहा है? तो उन सिद्धों के बारे में बताया, द्यावा पृथिव्योः अंतराल चारिणाम। द्यावा का मतलब होता है द्यूलोक, जैसे सूर्य एक द्यूलोक है, चंद्रमा द्यूलोक है। यह जो जगमगाने वाले पिंड हैं, गति करने वाले पिंड हैं, जो जगमगाते हैं, चमकीले हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, उनको द्यूलोक कहा जाता है। और पृथ्वीलोक ये जिस पर हम लोग बसते हैं, रहते हैं। तो इन दोनों में जो अंतराल है, यानी ऊपर द्यूलोक हो गया, सूर्य आदि लोक हो गए, और ये नीचे पृथ्वी हो गई, इनके बीच का जो अंतराल है, स्थान है, खाली जगह है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष लोक। तो उस अंतरिक्ष में चारिणाम, चारण करने वाले, विचरण करने वाले, घूमने वाले, तो उसमें जो घूमने वाले सिद्ध हैं, यानी कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं, जो उस अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जो सिद्ध लोग हैं, उनका दर्शन हो जाता है। अब वो लोग कैसे उसमें विचरण करते हैं, विचार की बात है। यानी उन्होंने अपने शरीर को ऐसा कर लिया है कि वो शरीर के होते हुए या शरीर को छोड़ करके, जैसे भी होता हो, वो उस अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ऐसे सिद्धों का दर्शन होने की सिद्धि की बात यहाँ पर कही गई है। विचार की बात है, प्रयोग की बात है। कैसे होता है? मूर्धनि ज्योतिषी, ये मूर्धा का जो स्थान है, जहाँ ज्योति स्वरूप एक स्थिति है, वहां पर संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। कौन से सिद्धों का? जो ये द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में जो एक स्थान है, अंतरिक्ष लोक, उसमें जो चारिणाम विचरण करने वाले जो सिद्ध लोग हैं, उनका दर्शन होता है। ये 32वें सूत्र में 15वीं सिद्धि कही गई है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देख लेते हैं 33वां सूत्र। 33वां सूत्र थोड़ा अजीब है, लेकिन देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। अगला सूत्र है प्रातिभात वा सर्वम। प्रातिभात, देखिए मैं थोड़ा लिख देता हूं तो इसका संधि विच्छेद थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। प्रातिभात या प्रातिभात भी कह सकते हैं। प्रातिभात और वा अलग कर दें। वो जैसे पीछे आता था ना, ईश्वर प्रणिधानाद वा, तो ये वा वैसा ही शब्द है, अथवा के लिए आता है। तो प्रातिभात वा सर्वम, और यहाँ पर बीच में वो संयमात शब्द हम फिर से लगा लेंगे, या संयमम कृत्वा लगा लेंगे। तनिक रुकिएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने पीछे किया था उसमें, ये व्यास भाष्य आज गलत हो गया मेरी ओर से। क्या उपाय किया जाए? तनिक रुकिएगा, प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी सी। जी अभी देखिए, अभी ठीक है। प्रातिभात वा सर्वम। प्रातिभात एक स्थान है, एक एक मतलब एक स्थिति है, उसमें संयम करने से, संयमम कृत्वा, उसमें संयम करने से, सर्वम ज्ञानम, सर्व ज्ञानम तो नहीं लिखा, लेकिन अपनी ओर से यहाँ भी ले लेंगे। तो इस जो ये प्रातिभ एक स्थिति है, इसमें संयम करने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सभी का ज्ञान हो जाता है। अब जब हम पहली दृष्टि में इस सूत्र को पढ़ते हैं तो बहुत अजीब लगता है। अजीब किस रूप में लगता है कि योगी को क्या सब कुछ ज्ञान हो जाता है? सब कुछ का मतलब तो फिर सब कुछ होता है, जबकि हम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाला तो केवल परमात्मा को मानते हैं। आत्मा तो अल्पज्ञ है, आत्मा तो बहुत कम जानने वाला है। तो फिर से समझेंगे, प्रातिभ में संयम करने से सर्वम, सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। एक योगी, एक तपस्वी, एक आत्मा सब कुछ जान लेता है। लेकिन क्या सब कुछ जान लेता है, तो वो तात्पर्य से लेना पड़ेगा। तो यहाँ जो कुछ टीकाकार इसका भाष्य करते हैं, स्वामी सत्यपति जी ने भी जो भाष्य किया है, उससे तात्पर्य निकलता है सब कुछ जान लेता है का मतलब पीछे जितनी सिद्धियां आई हैं उन सबको जान लेता है। अब देखिए, एक बड़ी रोचक बात है कि अभी तक जितनी सिद्धियां आई, हमने 15-16 सिद्धियां देख ली हैं, 15 सिद्धियां देखी हैं। उन 15 सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए योगी को अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर
संयम करना होता था, तब उसको पर्टिकुलर एक एक सिद्धि की प्राप्ति होती थी। लेकिन यहाँ आते आते अब तक की सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि प्रातिभ में संयम करने से सर्वम ज्ञानम, सभी का ज्ञान हो जाता है। ये प्रातिभ क्या है, इसको अभी आगे खोलेंगे और आगे भी खोला जाएगा इसी पाद में। आगे आने वाले सूत्रों में इसकी और चर्चा विशेष की जाएगी, ये प्रातिभ होता क्या है। लेकिन आइए इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसमें कह रहे हैं व्यास जी का वचन देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रातिभम नाम तारकम, प्रातिभ नाम जो है वो तारक का नाम है, एक ज्ञान विशेष है। प्रातिभ मतलब तारक, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। यदि आपको देखना हो, आपके पास पुस्तक हो, तो आप इसी पाद में तनिक खोल के देखिएगा, मैं बताता हूँ सूत्र संख्या। हाँ, 54वां सूत्र है इसी तृतीय पाद का, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। उसमें भी इस तारक की चर्चा है। तारक या प्रातिभ एक ही बात है। तारकम नाम प्रातिभम नाम तारकम, प्रातिभ नाम तारक का है। तारक किसे कहते हैं, तो उसमें देखिए, तारकम इति स्व प्रतिभा उत्थम अनौपदेशिक अनौपदेशिकम इत्यर्थः। तो तारक का अर्थ यह है कि अपनी प्रतिभा से उत्पन्न, उपदेश जनित नहीं है, जिसमें उपदेशों के बिना अपनी प्रतिभा से जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसको प्रातिभ ज्ञान या तारक ज्ञान कहते हैं। तारक बोल सकते हैं सीधे सीधे। तो क्या बात बताई तीसरे पाद के 54वें सूत्र में, एक ऐसा ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है जो अपनी प्रतिभा से होता है। एक दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है जो हम उपदेश से सीखते हैं, दूसरे ने बताया, दूसरे ने सिखाया, दूसरे ने निर्देश किया, तो वो हमको ज्ञान होता है। तो वहां मना कर रहे हैं कि उपदेश का ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरों के सिखाने से तो बहुत लोग सीखते हैं, और ये दुनिया इसी तरीके से चलती है कि एक दूसरे को सिखाता है तो चीजें सीखते हैं। उपदेशों से सीखा जाता है, प्रवचनों से, पढ़ाने के द्वारा सीखा जाता है। एक है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से चीजों को सीखता है, तो उसको यहाँ पर प्रातिभ कहा है, और प्रातिभ का ही नाम होता है तारक। तो उस अपनी प्रतिभा से जो प्राप्त विवेकज ज्ञान है, या जो ज्ञान की बात यहाँ पर की गई है, जब ये योगी उसमें संयम करता है तो उसको सर्वम ज्ञानम, सभी कुछ ज्ञान हो जाता है। और सभी कुछ ज्ञान हो जाता है मतलब पीछे जितनी सिद्धियां कही हैं उनका ज्ञान हो जाता है। तो प्रातिभम नाम तारकम, इसको और आगे देखिए खोल रहे हैं। तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम, तद विवेकजस्य, ये जो विवेकजन्य ज्ञान है, विवेकजस्य ज्ञानस्य यानी जो विवेकज ज्ञान होता है उसका पूर्व रूप होता है। विवेकजन्य ज्ञान जो उत्पन्न होता है उससे पहले की स्थिति को तारक ज्ञान बोला है, यानी तारक स्थिति या प्रातिभ बोला है। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा से सीखते हैं। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण देता हूँ, केवल आप इसको स्थूल उदाहरण के रूप में लीजिएगा, यहाँ मत लगाइएगा सीधे सीधे। जैसे बहुत सारे गायक हमने इतिहास में देखे हैं कि बहुत अच्छा गाने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, शास्त्रीय संगीत को सीखा और बहुत अच्छे से गायन किया। उनमें बहुत सारे नाम इतिहास में हैं, जिन लोगों ने फिल्मों में गाया, अन्य भक्ति संगीत की दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया। जैसे लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मुकेश जी हैं। इन लोगों ने विधिवत शिक्षा ली, सीखा चीज़ों को, और एक बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त की, है ना, उपदेशों से, प्रवचन से, ट्रेनिंग लेकर के सीख के आए वो लोग। लेकिन इतिहास में एक व्यक्ति का नाम ऐसा है जिनके बारे में आज भी ये बात कही जाती है, इन्होंने कहीं से भी संगीत नहीं सीखा। हालांकि ये भी एक मोटी ही बात होती है, मोटा मोटा कथन है कि इन्होंने कहीं से नहीं सीखा। व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो सीखता ही है, देख कर सीखता है, दूसरों को सुनकर सीखता है। लेकिन फिर भी विधिवत जो एक शिक्षा ली जाती है, जो व्यक्ति उपदेशों से सीखता है, जा करके ट्रेनिंग लेता है, वैसी शिक्षा उन्होंने कहीं से नहीं ली। उनका नाम है किशोर कुमार। आज भी खूब बात चलती है उनके बारे में, उनके खूब सारे इंटरव्यू मिल जाएंगे और लोग उनके बारे में बात करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार ने कहीं से नहीं सीखा, प्रतिभावान व्यक्ति थे, मल्टी टैलेंटेड थे, बहुत सारी प्रतिभाएं और भी थी, एक्टर बहुत अच्छे थे, गाते बहुत अच्छा थे। तो कहीं से कुछ नहीं सीखा, बचपन से गाया करते थे और गाते गाते ये स्थिति बनी
कि अपने समय के 80s के दौर के 80 के दशक के, आप में से ज़्यादातर लोग उसी दशक के हैं, आप तो जानते होंगे बहुत बढ़िया से। किशोर कुमार अपने समय के सबसे सुंदर गायकों में से एक थे, सबसे ऊंचा नाम उनका उस समय हुआ करता था, और उनके गाने आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो किससे? प्रतिभा से। प्रतिभा से उत्पन्न जो उनकी स्थिति बनी, ऐसी प्रतिभा को हम तारकम स्थिति बोल सकते हैं, प्रातिभ स्थिति, प्रातिभ ज्ञान कह सकते हैं। मतलब किशोर कुमार का उदाहरण दिया है मैंने केवल। अब इसको यहाँ अप्लाई करके देखें एक योगी के संदर्भ में, तो कैसे कहेंगे? जैसे भव प्रत्यय नाम के योगी होते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका उदाहरण ले लेते हैं, है ना, उनको भी पूरी तरह से यहाँ नहीं रखेंगे। तो भव प्रत्यय योगियों को क्या के बारे में क्या प्रसिद्ध है, क्या कहा जाता है? कि वो भव को देख करके, भव यानी ये जो संसार है, इसको देख करके प्रत्यय यानी ज्ञान करने वाले लोग होते हैं। भाई वो संसार में देखते रहते हैं कि चीजें कैसे जन्म ले रही हैं, कैसे नष्ट हो रही हैं, कैसे सृष्टि की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, चीजें क्षणिक बिल्कुल नहीं है, कौन सी चीजें नित्य हैं, कौन सी अनित्य हैं, कितनी चीजों में राग हो जाता है फिर हट जाता है, कितनी चीज़ों के प्रति द्वेष होता है, द्वेष फिर हट जाता है, कहाँ कहाँ चीज़ें बहुत डराने वाली हैं, अभिनिवेश क्लेश से युक्त हैं, जिन चीज़ों को हम जैसा देख रहे हैं वैसी वो वास्तव में होती नहीं है, मिथ्या हैं। तो इस तरीके से संसार को देख करके व्यक्ति स्वयं से भी बहुत कुछ ज्ञान कर लेता है। कैसे लोग मर रहे हैं निरंतर, नए नए बच्चे निरंतर जन्म ले रहे हैं, व्यक्ति बालकपन से किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर, युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर, और फिर मृत्यु की ओर चला जाता है। ऐसे देख करके बहुत कुछ सीख लेता है। सारी बातें उपदेशों से थोड़ी सीखी जाती हैं, और हर व्यक्ति केवल उपदेशों से सीखने लगे तो ऐसे तो सब लोग महान हो जाएंगे, सब लोग बड़े बन जाएंगे। उपदेश की अपनी एक सीमा है, एक महत्व है उसका भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभा संपन्न। अब वो प्रतिभा पूर्व जन्मों की हो सकती है उनकी, इस जन्म में चीज़ों को देख देख करके, अनुभव करके, ऑब्जर्व करके चीज़ों को वो प्रतिभा से ज्ञान लेते रहते हैं। तो यहाँ उस प्रातिभ की बात की गई है। तो चित्त में, मन के भीतर जो प्रातिभ स्थिति बनी, जो वो ज्ञान बना, जो कि विवेकज ज्ञान से पूर्व की स्थिति होती है, यानी जब ये तारक उत्पन्न होगा, जब ये प्रातिभ ज्ञान बनेगा, उसके बाद विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इतना समझ के चलेंगे। ये विवेकज ज्ञान क्या होता है, इसको आगे और खोला जाएगा विस्तार से। इसके बारे में भी इसी पाद में और कई सारी बातें आगे आएंगी, तब इसको और विस्तार से हम देखेंगे विवेकज ज्ञान क्या है। और ये विवेकज ज्ञान वही है, याद कीजिए अभी पीछे हम देख रहे थे, तो जैगीषव्य ऋषि को जो ज्ञान हुआ था पूर्व जन्मों का और असंख्य जन्मों का जो उनको ज्ञान हुआ, तो फिर उनको एक विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ था। वैसा ही ये विवेकज ज्ञान है। तो व्यक्ति देखता है, चीजों को देखता है, समझता है, इस जन्म को समझता है, दूसरे प्राणियों को देख देख करके समझता है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, हम पढ़ के आए थे ना उपनिषद में एक बार, ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में। तो भूतों भूतों को देखकर, यानी प्राणी प्राणियों को देख करके कि ये प्राणी कैसे काम करते हैं, निरंतर नए नए प्राणी जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कितने कष्टों को भोग रहे हैं, ऐसे करके व्यक्ति के भीतर प्रतिभा से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जो ज्ञान होता है वो प्रातिभ है। उसके बाद फिर विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे अब एक व्यक्ति तो विधिवत गुरुकुल में गया, विद्यालय में गया, संस्थान में गया, वहां जाकर के उसने शास्त्रों को पढ़ा, अच्छे से समझा चीजों को। और एक व्यक्ति गुरुकुल में गया ही नहीं, वो अपने बड़ों के पास बैठता है, वो अनुभवी लोगों के पास बैठता है, संसार को देखता है, गंभीरता से समझने का प्रयास करता है। उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा विधिवत, नहीं, सब उसने ना व्याकरण पढ़ा, ना दर्शन, ना उपनिषद, ना उसने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन फिर भी वो समाज को देख करके, इस संसार को, प्राणियों को देख करके उसके भीतर विवेक जन्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे हम अपने घर में बड़े बूढ़ों को देखें, तो शास्त्रों को नहीं पढ़ा उन्होंने, आज तक वेदों को हाथ तक नहीं लगाया, उन्होंने पुस्तक तक नहीं देखी आज तक, लेकिन फिर भी जीवन की समझ उनके भीतर इतनी गहरी होती है कि कई बार हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे डिग्रीधारी लोग मैं तो यही कहूँगा, हम जैसे खूब पढ़े लिखे लोग, डिग्री प्राप्त लोग भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं होते जो उन्होंने केवल संसार को देख करके, समझ करके वो स्थितियां प्राप्त की। तो हम इसको ये प्रातिभ जो ये शब्द है, तारक जो शब्द है, इसको हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। योगी और गहराई से देखता है चीजों को, योगी और बारीकी से, उसकी दृष्टि दार्शनिक होती है, सूक्ष्म होती है, अव्यवहित ज्ञान को देखने वाली होती है, विप्रकृष्ट ज्ञान को देखने वाली होती है, दूर का देखता है वो,
गहरा देखता है, सूक्ष्म देखता है। तो ऐसे ज्ञान में संयम करने से फिर क्या होता है, उसको सबका ज्ञान हो जाता है। अभी उसको आगे बताएंगे, अभी तो पहले इसी को तारक के बारे में कहा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए, यथा उदये प्रभा भास्करस्य। तो इसको वाक्य को सीधा करेंगे तो कैसे बनेगा, भास्करस्य उदये प्रभा। यथा माने जैसे, भास्करस्य, भास्करस्य बोलते हैं सूर्य को, तो सूर्य से भास्करस्य या सूर्य से उदये, उस सूर्य के उदय होने से जैसे प्रभा होती है, जैसे प्रभा यानी प्रकाश होता है, आभा मंडल आ जाता है। तो जैसे सूर्य के निकलने से वो प्रभा मंडल व्याप्त हो जाता है, चारों लालिमा छा जाती है, वैसे ही ये प्रातिभ ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो उस योगी के भीतर एक प्रभा उत्पन्न होती है, एक ज्ञान की विशेष स्थिति बनती है। उसके बारे में यहाँ उदाहरण ये दिया जा रहा है। तो फिर क्या होता है इससे आगे, तेन वा सर्वम एव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्ति उत्पत्तौ उत्पत्तौ इति। तो ज्ञानस्य उत्पत्तौ, ज्ञान के उत्पन्न होने पर, कौन से ज्ञान के उत्पन्न होने पर, प्रातिभस्य, इसको वाक्य को यहाँ से लेकर के चलेंगे, प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्तौ, यानी उस प्रातिभ ज्ञान के उत्पन्न होने पर, और किसको होता है, योगी, ये योगी शब्द लिखा हुआ ना, उस योगी को प्रातिभ ज्ञान की जब उत्पत्ति हो जाती है, जब उसके भीतर ये प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है अपनी प्रतिभा से, संसार को देख के, व्यवस्थाओं को देख करके, तो फिर वो क्या, उसको क्या प्राप्ति होती है, तेन वा सर्वम एव जानाति, तो फिर उसको सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ जान लेता है। अब जो बात मैं हमेशा कहता हूँ योग दर्शन पढ़ते समय, पीछे कई बार एक बात मैंने बोली है, वो बात मैं यहाँ भी बोलूंगा। जो लोग रील काटने के आदी हैं, कहीं से कोई बड़ी क्लिप में से रील काट ली, किसी की बहुत बड़ी बात में से छोटी सी बात काट करके प्रचार कर दी, उल्टा सीधा प्रचार करने वाले जो लोग हैं, किसी भी पुस्तक को उठाया, कहीं भी सूक्ति मिल गई, कोई अंश मिल गया, उसी को उठा लाए और ला करके बहस छेड़ दी, उसने पूरे ग्रंथ को ही गलत साबित कर दिया। तो वैसे ही कोई व्यक्ति जो ठीक से विधिवत शास्त्र को नहीं पढ़ता है, वो इस सूत्र को उठाएगा, है ना, और इस सूत्र को उठाने पर क्या कहेगा, देखो ये सूत्र प्रक्षिप्त है, ये मिलावट है, हम नहीं मानते योग दर्शन को, योग दर्शन में तो झूठी बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा था कि प्रातिभात व सर्वम, कि एक योगी प्रातिभ में संयम करने से, यानी प्रातिभ की प्राप्ति करने से सब कुछ जान लेता है। यानी ये तो परमात्मा बन गया, फिर परमात्मा में और आत्मा में भेद ही क्या रह गया, तात्पर्य लेना होता है। और तात्पर्य लिया जाता है पूर्व पर्व की संगति लगाने से, आगे और पीछे का देख करके, पूरा प्रसंग देख करके, प्रकरण क्या चल रहा है, तब बात समझ में आती है। नहीं तो कोई सीधा इस 33वें सूत्र को खोलेगा तो बिल्कुल असंभव जैसा लगेगा ये, और गलत ही सिद्ध करेगा फिर कि ये तो गलत लिखा हुआ है। ऐसे सब कुछ ज्ञान थोड़ी हो जाएगा आत्मा को, और वास्तव में होता भी नहीं है। आत्मा सब कुछ कैसे जान सकता है, आत्मा तो अल्पज्ञ है, उसका स्वभाव ही अल्पज्ञ है, सब कुछ नहीं जान सकता। सब कुछ तो परमात्मा ही जानते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ, और कई बार तो इसी सूत्र को आधार बना करके पौराणिक लोग या आर्य समाज का खंडन करने वाले, या अपनी इस सनातन परंपरा का खंडन करने वाले लोग, जो आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं, वो इस वाली पंक्ति को उठा लेते हैं, इस वाले सूत्र को उठा लेते हैं और कहते हैं देखो आत्मा भी सब कुछ जान सकता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, और ये लिखा हुआ है आपके योग दर्शन में। तो ऐसे नहीं, तात्पर्य लेना होता है, पूर्वापर की संगति, पूर्व और अपर की संगति, आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, प्रकरण क्या चल रहा है, वो देखना होता है। एक सूत्र उठा करके ऐसे बात नहीं की जा सकती कभी भी। आजकल होता है ना, तमाम टीवी डिबेट चलती हैं, लोग अपनी वीडियो डालते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो, अब उसमें से किसी व्यक्ति की कोई विशेष संदर्भ वाली कोई बात उठा ली, कहीं से काट दी क्लिप वहां से, फिर वो वायरल कर दी, फिर गालियां पड़ती हैं, फिर उसकी निंदा होती है, आलोचना होती है, जबकि आगे पीछे का संदर्भ लोग भी नहीं देखना चाहते, बस वो छोटी सी क्लिप देखने की आदत है। कौन जाके 2 घंटे का वीडियो देखे, आगे पीछे की चीज़ों को समझे कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा था वास्तव में, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। बस वो 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो पे तो पूरा ध्यान रहेगा, ये ऐसा बोला था जी वहाँ पे उस दिन उन्होंने, वहाँ गए थे टीवी डिबेट में और ऐसा बोल दिया हमारी कम्युनिटी के बारे में, हमारी जाति के बारे में। पीछे क्या बोला था, आगे क्या बोला था, कितनी सावधानी रख के उस व्यक्ति ने बोला, उस बात पे ध्यान नहीं है। ध्यान बस उस पर्टिकुलर एक एक वो जो ऐसा वाक्य बोला, कोई सेंटेंस था, बस उस पे जा करके टिक गए।
शास्त्र के बारे में भी यही मूर्खताएं चलती आ रही हैं हमारे समाज में। ये तो चलिए रील कटने का दौर तो आज आ गया कि छोटी सी रील काट दी, कहीं से छोटी सी क्लिप काट दी, चला दी, वायरल कर दी, फिर गालियां पड़ रही हैं, आलोचना हो रही हैं। ये तो दौर अब का है, पिछले कुछ 10-5 सालों का। लेकिन ये जो रील कट रही है ना शास्त्रों वाली, ये तो बहुत समय से कटती आ रही है पहले से ही। जैसे मैंने एक उदाहरण एक बार कक्षा में दिया था, नारी को नरक का द्वार कहा ना शंकराचार्य ने। अब किसी से पूछ लें कि वो आगे पीछे का कोई श्लोक बताइए उसमें और क्या बोला शंकराचार्य ने, नहीं वो नहीं पता, बस इतना ही पता है। मनुस्मृति में से कोई श्लोक की कोई पंक्ति काट लाएंगे, उठा लाएंगे, कोई श्लोक उठा लाएंगे, जी देखो यहाँ ये कहा है शूद्रों के बारे में, यहाँ ये कहा है स्त्री के बारे में कि इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, और आगे पीछे का श्लोक पूछ लें, पता नहीं। क्योंकि उठाना ही नहीं, अपनी बात सिद्ध करनी है ना, अपना पक्ष ऊंचा रखना है किसी भी तरह से, सत्य तक नहीं जाना, सत्य और असत्य का विवेक नहीं करना, बस वो उसी बात को उठा करके अपना पक्ष मजबूत करके हार जीत का निर्णय रखना है व्यक्ति को। तो शास्त्र पढ़ते समय ये हमको सबको ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जब शास्त्र को पढ़ रहे हों या किसी को पढ़ा रहे हों, तात्पर्य गलत नहीं निकालना। ऋषि गलत क्यों लिखेंगे? एक अंश ये कई बार होता है कि मिलावट हो सकती है शास्त्र में, हो सकता है बिल्कुल एक अंश भी ये हो इसमें, लेकिन हम संगति भी तो लगा करके देखें। तो उन्होंने पूर्व की बात की है, जो पहले सिद्धियां आई हैं उन सबको जान लेता है। और कई बार देखिए, मैं एक भाषा आपको बता देता हूँ, क्या हम व्यवहारिक जीवन की भाषा में नहीं कहते क्या इस प्रकार की चीजें? ऋषियों के ऊपर तो उठा देंगे सवाल कि देखो उन्होंने, व्यास जी ने कहा था कि ये आत्मा सब, ये योगी सब कुछ जान लेता है। हम नहीं बोलते क्या ऐसी भाषा अपने व्यवहारिक जीवन में? मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे आज से लगभग 10-12 साल पहले मैं पेंटिंग बनाया करता था। तो सामान्य रूप से पहले तो स्केच बनाता था, फिर धीरे धीरे मैंने वो रंगों से पेंटिंग बनाना शुरू किया। तब तक मुझे व्यक्ति के चित्र बनाने नहीं आते थे कि किसी व्यक्ति को सामने देखा और उसके मैं ऐसे स्केच खींच दूं या चित्र बना दूं, नहीं आते थे मुझे। फिर धीरे धीरे किसी का फोटो ले लिया, उससे बनाना शुरू किया, तो थोड़े थोड़े मैं बनाने लगा था, थोड़े थोड़े। इतने में ही जो मेरे परिचय के लोग थे, वो दूसरों को जब मेरा परिचय देते थे तो वो कहते थे देखो ये बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, अतिशयोक्ति में जाकर के, ये इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं कि किसी को भी खड़ा कर दें इनके सामने हू बहू वैसी बना देंगे, सब कुछ बना लेते हैं जी ये, सब कुछ। जबकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है मेरे बारे में, मैं बना ही नहीं पाता। मैं सामने वाले व्यक्ति को देख करके स्केच नहीं बना पाता, लेकिन वो कहते हैं ये सब कुछ बना लेते हैं जी, सब कुछ। ये सब कुछ का मतलब क्या मैं सब कुछ बना लेता हूँ? नहीं। लेकिन वो थोड़ा अति प्रशंसा में जाकर के व्यक्ति कह देता है कि ये सब कुछ बना लेते हैं। जब लड़की को देखने वाले आते हैं तो घर वाले, लड़की के घर वाले क्या कहते हैं, सब कुछ बना लेती है हमारी लड़की तो सब कुछ का मतलब क्या सब कुछ ही बना लेती है? जी ये तो सब कुछ, सब काम कर लेती है, घर के सब काम कर लेती है। सबका मतलब क्या सब काम कर लेती है? क्या वो मैकेनिक का काम कर लेती है? क्या वो एक, मतलब जो बाहर से लोग हम बुलाते हैं घर में काम करने के लिए, क्या उनका भी काम कर लेती है? नहीं। मोटे मोटे घर के जितने काम हैं उनको सबको कर लेती है। यही तो भाषा होती है ना। हम व्यवहारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के बारे में कहते हैं जी ये कंप्यूटर के बारे में सब जानता है जी, आप इससे कुछ भी करवा लीजिए, कंप्यूटर में सब कुछ पता है इसको। क्या सब कुछ पता होता है कंप्यूटर के बारे में? सब कुछ तो किसी को भी नहीं पता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इतनी बातें पता होती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ जानते हैं, तो मोटी भाषा में, स्थूल भाषा में कह दिया जाता है जी ये तो सब कुछ जानता है इसके बारे में, इससे कुछ भी करवा लो, सब कुछ पता है इसे। जैसे आजकल बच्चों के बारे में कह दिया जाता है ना, और बड़े बूढ़े लोग ऐसा बोल देते हैं कि जैसे बाहर से कोई मेहमान आए और वो कहने लगे जी आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, देखो ये फोन चला रहा है, इसमें तो हमसे तो खोला ही नहीं जाता, हमसे तो फोन ऑन नहीं होता, और ये देखो चला रहा है। तो घर वाले क्या कहते हैं, ये सब कुछ कर लेता है जी फोन में। क्या बच्चा सब सब कुछ कर लेता है फोन में? यदि तत्वतः देखें, यथार्थ रूप में देखें, बच्चा सब कुछ कर लेता है क्या फोन में? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसकी योग्यता को देखते हुए अपनी तुलना में, यानी वो बूढ़े व्यक्ति, दादाजी दादी जी, वो नहीं खोल पाते तो अपनी तुलना में या सामान्य रूप से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो अपने से तुलना करते हुए उस बच्चे को कहते हैं जी ये तो सब कुछ जानता है फोन में, ये सब कुछ चला लेता है, इसको कुछ भी करवा दो ये सब कुछ खोल लेता है, इसमें सब कुछ खोल लेता है।
क्या हम वास्तव में अपने व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह भाषा का प्रयोग जो करते हैं तत्वतः करते हैं, यथार्थ रूप में करते हैं? हम खुद कितना अतिशयोक्ति में जाकर के चीजें बोलते हैं। ऋषि ने उसी भाषा में बात लिख दी तो हमको ये लगता है कि देखो यार कितना खतरनाक तरीके से बात लिखी है, ये तो झूठ है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो उनके भी तात्पर्य को समझें। जैसे बड़े बूढ़े ने घर में जो बात कही, जी हमारा बेटा तो सब कुछ कर लेता है, हमारी बेटी तो घर के सब काम कर लेती है, ये बेटा तो हमारा कंप्यूटर की सब नॉलेज है, इसको इसको तो फोन में सब कुछ चलाना आता है। तात्पर्य ही लिया जाता है वहां भी। अगर शब्दों पर यथार्थ रूप में जाएंगे, पूरी तरह भाषा में घुसेंगे जा करके, तो तात्पर्य निकलेगा नहीं और बिगाड़ हो जाएगा बात का, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तात्पर्य ही लिया जाता है, तो यहाँ भी क्या लेंगे? तात्पर्य लेंगे। तात्पर्य लेना होता है, और तात्पर्य भी उस रूप में लेना होता है कि परीक्षा पर वो ठीक बैठे बात। ऐसे नहीं कि तात्पर्य भी अपनी मर्जी से ले लें, प्रमाणों पे वो बात ठीक है होती हो। अब मान लीजिए मैंने तो यहाँ सर्वम का तात्पर्य वो ही ले लिया, सब कुछ जान जाता है जी, इस दुनिया भर में पूरे संसार में जितनी बातें हैं सबको जानता है, आगे पीछे भूत वर्तमान भविष्य सबको जान लेगा ये। तो ये तो प्रमाण से विरुद्ध बात है ना। आत्मा को तो एक जगह अल्पज्ञ कहा है और यहाँ अब सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला कह दिया, तो ये तो प्रमाणों के विरुद्ध बात हो गई। तो प्रमाणों के अनुकूल भी बात हो, शास्त्र के अनुकूल बात हो, परीक्षा पर वो कसने वाली बात हो, कसौटी पर कसी जाए वो बात। हाँ, यानी सब कुछ का मतलब बहुत कुछ जानता है। तात्पर्य लेना होता है, भाषा को भाषा की दृष्टि से समझना होता है हमको। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ। आइए और अगली एक सिद्धि देख लेते हैं। 34वां सूत्र, ये भी बहुत बढ़िया है। 34वें सूत्र में कहा हृदये चित्त संवित। बहुत छोटे छोटे से सूत्र हैं, बातें बहुत ऊंची हैं। हृदये चित्त संवित, हृदय में, हृदय जो स्थान है हमारे शरीर में, उसमें संयम करने से, उसमें एकाग्रता करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से चित्त संवित, चित्त का ज्ञान होता है, चित्त को समझ लिया जाता है। चित्त संवित का मतलब, संवित का मतलब संवेदना से है, यानी उसको जान लिया जाता है, उसका बोध हो जाता है। चित्त को समझना इस संसार का सबसे कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं होता चित्त को समझना। आप देखिए पिछले 2024 अक्टूबर से हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, आज भी चित्त के बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं। चित्त की शुरुआत हमने अथ योगानुशासनम से ही शुरू की थी। वहीं से चित्त की वृत्तियां, चित्त के संस्कारों के बारे में, चित्त की अलग अलग भूमियों के बारे में, चित्त में क्लेशों के बारे में कितना कुछ पढ़ा, क्लेशों की अलग अलग जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आज तक पढ़ते आ रहे हैं चित्त में समाधि नाम का धर्म कैसे होता है, चित्त के धर्म क्या है, चित्त का एकाग्रता धर्म क्या है, चंचलता धर्म क्या है, इत्यादि कितना कुछ चित्त के बारे में अभी तक केवल पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अभी तक चित्त के बारे में केवल पढ़ रहे हैं। पढ़े हुए को जाना कितना है, अनुभव कितना किया है, साक्षात्कार कितना किया है, ये तो हम व्यक्तिगत जानते हैं और कोई बताने की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं दावा नहीं कर सकता कि मैं तो चित्त के बारे में सब कुछ जान गया जी जब से योग दर्शन पढ़ा है। ऐसा दावा थोड़ी कर सकते हैं हम, झूठा दावा होगा ऐसा करना। तो पढ़ा है, पढ़ करके व्यवहारिक जीवन में टटोला होगा हमने, निश्चित रूप से देखा होगा कि हाँ चित्त ऐसा है, चित्त के ये धर्म है, और काफी कुछ जाना होगा, सब कुछ थोड़ी जाना होगा चित्त के बारे में। लेकिन यहाँ चित्त के बारे में सब कुछ यानी अधिकांश जानने का एक साधन बताया, एक सिद्धि बताई। तो उसके लिए तरीका क्या है? तरीका है हृदय संयमम कृत्वा, हृदय में, हृदय प्रदेश में संयम करने से चित्त को जाना जा सकता है। एक तो वो तरीका है कि समाधि में जाएं, वो भी, उसको भी ले सकते हैं, उसी को यहाँ भी लगा लें तो वो भी एक सिद्धि है। जो हमने संप्रज्ञात समाधि के भेदों को देखा था, वितर्क विचार आनंद समाधि, तो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में भी चित्त का ज्ञान होता है। तो वो ही है एक प्रकार से, उसी प्रसंग को उठा लेंगे यहाँ भी, क्योंकि वहां भी तो धारणा ध्यान और समाधि होकर ही व्यक्ति जाता है। तो हृदय प्रदेश में धारणा कर ले, हृदय प्रदेश में धारणा की और वहीं ध्यान लगाया और वहीं चित्त का साक्षात्कार हो गया। यहीं इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, बाकी चीजों का अंतःकरण का साक्षात्कार होता है, और मोटी भाषा में चित्त का कह दिया। बाकी सब भी यहीं आ जाएंगे, चित्त आ जाएगा और अपना मन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि को भी तो चित्त ही कहा है यहाँ पे, अहंकार को भी ले लेंगे, तो इन्होंने तो केवल चित्त कह दिया। तो हृदय प्रदेश में
धारणा संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। व्यास जी का वचन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म। यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर क्या है? अब ब्रह्मा का यानी ब्रह्म किसको कहते हैं? परमात्मा को। परमात्मा का भी अपना एक पुर है, नगर है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का यदि आप पढ़ेंगे ना, तो वहां भी ऋषि दयानंद ने इस वाले व्यास भाष्य की वहां चर्चा कर रखी है। इसका उन्होंने अपने शब्दों में खोला है और इस ब्रह्मपुर को कहा है भगवान का नगर, ईश्वर का नगर, ईश्वर के रहने का स्थान। वैसे तो ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र एक रस व्याप्त है, ऐसा भी लिखा उन्होंने। एक रस का मतलब बाहर भीतर सब रूप सब जगह पर समान रूप से विद्यमान है। लेकिन चूंकि परमात्मा का जो साक्षात्कार होना है वो इसी हृदय प्रदेश में होना है, उसको ब्रह्मपुर कहा। परमात्मा वहां विशेष रूप से निवास करता है। दहरम माने छोटा सा, उस ब्रह्मपुर में छोटा सा। पुंडरीकम, हृदय पुंडरीकम, हृदय के साथ पीछे भी आया था ना ये शब्द, हृदय पुंडरीकम, जो कमल के जैसा है। पुंडरीक बोलते हैं कमल को। उस ब्रह्मपुर में दहरम यानी छोटा सा, पुंडरीकम यानी कमल के आकार का, वेश्म, वेश्म बोलते हैं घर को, घर कह लें, स्थान कह लें। तो वहां ब्रह्मपुर में छोटा सा कमल के आकार का या कमल के जैसा दिखने वाला, कमल के स्वरूप वाला एक स्थान है, वेश्म है, घर है, जगह है। वेश्म कहते हैं घर को या जगह को। तत्र विज्ञानम, वहां पर विज्ञान है। भाई सारा विज्ञान, सारी विशेष जानकारियां कहाँ हैं? वहीं तो है, उसी हृदय में। हृदय का मतलब ये उसी को, चित्त को ले रहे हैं, जहां हम चित्त को मानते हैं कि वहां हमारा चित्त है। तत्र विज्ञानम, वहां पर विज्ञान है, वहीं पर सारी जानकारियां होती हैं, वहीं पर सब वृत्तियां उपस्थित होती हैं, वहीं पर जाकर सब संस्कार बनते हैं, वहीं पर जाकर सब स्मृतियां ठहरती हैं। तस्मिन संयमात चित्त संवित, उसमें संयम करने से, किसमें संयम करने से? जो ऊपर सूत्र में कहा था, हृदय, हृदय में, हृदय प्रदेश में संयम करने से। तो तस्मिन का मतलब वो हृदय ही लेंगे। तो उसमें संयमात, संयम करने से चित्त संवित, चित्त का संवित होता है, ज्ञान होता है, चित्त को जाना जाता है। अब एक तो चित्त को जानना ये हो गया कि जो हम अपने व्यावहारिक जीवन में चित्त को देखते हैं, तमाम इसकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। कभी चित्त हमारा बड़ा प्रसन्न रहेगा, बड़ा स्वच्छ रहेगा। किसी समय चित्त बड़ा मलिन सा लगेगा हमको, बड़ा मन दुखी दुखी सा रहता है हमारा। कभी मन में बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, कभी बड़ी ज्ञानात्मक स्थिति रहती है और कभी बड़ी मूढ़ता जैसी स्थिति रहती है। कुछ जाना ही नहीं जा रहा है, ना पढ़ने का मन है, ना जीवन में कुछ उद्देश्य है, ना लक्ष्य है। व्यक्ति एक विशेष तनाव की स्थिति में है। तो इन सब व्यावहारिक जीवन की चीजों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति मन को थोड़ा थोड़ा जानता है। आजकल जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोविज्ञान को विशेष रूप से जानने वाले हैं, जिन्होंने इनका इसका अध्ययन किया है, पढ़ा है पहले, फिर लोगों पर प्रयोग करके देखे हैं, लोगों से समझा है, दूसरों के चित्त को देख करके मन की स्थितियों को जाना है, मन को जाना है। वो भी तो मन को ही जान रहे होते हैं आखिरकार। तो ऐसे करके मन को जानना भी एक प्रक्रिया है। उसमें व्यक्ति कितना जान लेगा, आखिरकार कितना समझता है? काफी कुछ वो समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग सामने वाले की स्थिति को देख करके, व्यवहार को देख करके, क्रियाकलापों को देख करके मन की स्थिति को पकड़ लेता है। और वो एक समय पर तो बहुत सारे लोग पकड़ने लगते हैं धीरे धीरे कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कैसी स्थितियां हो सकती हैं। काफी हद तक पकड़ लिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ मन के भीतर की स्थितियों को जानने की बात है, तो उसका तरीका बताया कि हृदय प्रदेश में संयम करने से उस चित्त का ज्ञान होता है, चित्त को पूरी तरह से जान लिया जाता है। अब ये चित्त को जानने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो बस इसको देखते हैं फिर समाप्त करते हैं। तो हमारा जो चित्त है वो हमेशा एक भूमि में नहीं रहता, एक स्थिति नहीं रहती, स्थितियां बदलती रहती हैं। स्थितियां मतलब भूमियां, जिसको पीछे हमने देखा था, चित्त की भूमियां होती हैं, 5 प्रकार की हैं वो। कभी चित्त चंचल होता है, कभी मूढ़ होता है, कभी विक्षिप्त होता है, यानी थोड़ी सी एकाग्रता रहती है, थोड़ी चंचलता है। फिर एकाग्रता वाला होता है, कभी निरुद्ध स्थिति में चला जाता है। तो चित्त की अलग अलग स्टेज हैं, स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, सिचुएशंस हैं। तो ये चित्त की जो स्थितियां हैं, इनको यथावत जानता है, विधिवत जानता है। अभी तो हमने केवल पढ़ा है,
मैं आप में से ही पूछ लूं किसी से कि इस समय आपका चित्त किस अवस्था में है, तो कितने लोग तो बता नहीं पाएंगे पढ़ने के बाद भी, जबकि योग दर्शन को पढ़ के आए हैं पीछे से अच्छे से कि चित्त की 5 प्रकार की भूमियाँ हैं, रट भी रखा है पीछे से। क्षिप्तम विक्षिप्तम मूढ़म एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः, पढ़ के आए थे ना व्यास भाष्य में, यही पंक्ति थी। तो पढ़ के आए हैं, याद है, रट रखा है, खूब कई बार पढ़ा है, और मैं पूछ लूं कि चित्त की इस समय स्थिति क्या है, नहीं पता जी। अब ऐसे कैसे बता दें कि चित्त की कौन सी स्थिति है? चित्त में क्लेश आपके कितने हैं, कौन कौन से क्लेश किस स्थिति में है, सुप्त अवस्था में है, तनु स्थिति में है, जागृत अवस्था में है, कैसी स्थिति में है? ये दग्ध बीज कर रखा है, बताइए। अविद्या किस स्थिति में है, बताइए। नहीं बता पाएंगे। अस्मिता किस स्थिति में है? कितने लोगों को तो अस्मिता की क्लियरिटी ही नहीं हो पाई थी उस समय जब चर्चा चल रही थी। अस्मिता होता क्या है जी, ये समझ में नहीं आया, हमें तो आएगा ही नहीं ऐसे। जब तक चित्त में गहराई में नहीं उतरेंगे, आता ही नहीं वो समझ में। तो फिर चित्त अभी वो अस्मिता क्लेश अभी किस अवस्था में है? जागृत अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, या तनु स्थिति में है, दग्ध बीज कर रखा है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम, पढ़ के आए थे ना कि ये क्लेश भी अलग अलग स्थितियों में होते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में होते हैं, कभी प्रसुप्त होते हैं, कभी तनु यानी हल्के हो गए होते हैं, कमजोर पड़ गए, कभी उनको दग्ध बीज कर लिया जाता है। पता है हमको क्या? अपने अपने चित्त की बात है, दूसरे के चित्त की बात नहीं है। नहीं पता। पता है तो थोड़ा बहुत पता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पता, काफी लोगों को पता भी होता है, साधना करते हैं, थोड़े गंभीर हैं साधना के प्रति, शास्त्र के प्रति, अपने अंतःकरण के प्रति जागरूक हैं, तो काफी हद तक पता भी है, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता होता। और देख लीजिए चित्त के भीतर और क्या क्या वृत्तियां कैसे काम कर रही हैं हमारे चित्त के भीतर, कितने लोगों को पता है? सोचिए। वृत्तियां, विकल्प वृत्ति कैसे काम करती है चित्त के भीतर, बताइए तो। मतलब मैं प्रश्न रख रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, आप उत्तर मत दीजिएगा। बताइए विकल्प वृत्ति कैसे काम कर रही है चित्त के भीतर? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा वृत्ति, किसी के बारे में भी ले लीजिए। आपने थोड़ा देखा इसको टटोला कभी कि ये वृत्ति कैसे काम करती है चित्त में? स्मृति वृत्ति कैसे काम करती है, स्मृति कैसे आ जाती है? संस्कारों का प्रत्यक्ष करके देखा कभी? थोड़ा मतलब सीधे से तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अनुमान से तो संस्कारों को जानते ही हैं। कितने लोग देख पाते हैं कि मेरे भीतर ये संस्कार हैं, इस स्थिति में है? संस्कारों की भी तो अवस्थाएं हैं ना अपनी। संस्कार कभी जागृत स्थिति में आ जाते हैं, यानी वृत्ति के रूप में उठ जाते हैं, कभी दबे हुए हैं, अभी बहुत पुराने संस्कार, असंख्य संस्कार भरे पड़े हैं चित्त में, कितने लोग जानते हैं? चलिए कोई थोड़ा सा जान ले, ठीक है, अच्छा है, धीरे धीरे जान रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं उस प्रक्रिया में आगे। लेकिन यहाँ जिसके बारे में कहा है ये सामान्य सिद्धि नहीं है। अब इस सूत्र को पढ़ के मतलब यहाँ व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने, पढ़ाने वाले व्यक्ति ने पढ़ा दिया मोटा मोटा और कह के निकल गया, हृदय में धारणा करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है, कहानी खत्म। और हमको लगेगा अरे अभी तो बहुत हल्की बात है, ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो जानते हैं। तो बताइए संस्कार कैसे हैं आपके चित्त में? योगी जानता है, ये सिद्धि प्राप्त व्यक्ति चित्त के भीतर के असंख्य संस्कारों को यथावत जानता है, मेरे भीतर कितने जन्मों के कैसे कैसे संस्कार हैं। ये हल्की बात नहीं है। तो चित्त के भीतर तो बहुत कुछ है, चित्त कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज थोड़ी ही है। अभी किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझको कहा कि मैं आपको ऑडियो भेजूंगा, मतलब उनके पास कुछ विशेष कक्षाओं की ऑडियो थी उनके पास, उन्होंने गूगल ड्राइव में वो सेव कर रखी थी, उन्होंने मेरे पास भेजा तो वो फाइल करप्ट हो गई। करप्ट का मतलब वो खुल नहीं रही थी, किसी तरह से उनमें कुछ दोष आ गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे पास हार्ड डिस्क है, मैं उसमें से खोज करके दूंगा। तो मजे की बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये खोज करके दूंगा, मेरे पास हार्ड डिस्क है, और वो हार्ड डिस्क जो है वो 2 TB मेमोरी वाली है। जैसे आपने देखा होगा ना कि पहले वो चिप चलती थी जीबी में, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ऐसे करके। एक होती है टीबी, टेगाबाइट, जैसे MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, और TB टेगाबाइट, ये बहुत बड़ी राशि होती है। यानी किसी के पास हार्ड डिस्क यदि 2 TB की है तो उसमें
भयंकर डेटा आ सकता है। यदि उसमें ऑडियो डालने लगे, फोटो डालने लगे, वीडियो डालने लगे तो कितनी ही डाल सकते हैं, मतलब असंख्य तो नहीं कह सकता मैं, पर बहुत आ सकती है उसके भीतर। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको वो कक्षाएं, वो ऑडियो 10 ऑडियो हैं केवल, ध्यान दीजिए केवल 10 ऑडियो हैं। कह रहे मैं आपको खोज करके निकाल करके भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, तब आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप आराम से ढूंढिए। वो कई दिन से लगे पड़े हैं, उनको वो ऑडियो नहीं मिली है। मतलब मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात की प्रशंसा बता रहा हूँ आपको कि एक छोटी सी हार्ड डिस्क जो 2 TB मेमोरी वाली है, उसके भीतर इतना डेटा उनके पास, हाँ टेराबाइट है शायद, मैं गलत हूँ। तो ये इतनी मेमोरी उसकी है कि उसके भीतर इतना डेटा भरा हुआ है कि वो खोज नहीं पा रहे हैं जो चीज़ उनको निकालनी है। अब अपने मन पे आ जाइए। हमारे मन की क्षमताएं तो असीमित हैं, असीमित। मतलब परमात्मा की दृष्टि से तो सीमित ही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से तो असीमित है। हम नहीं पता कर सकते कि मामला कितना है। अब जब यहाँ बात की गई है योगी के संदर्भ में कि चित्त को जान लेता है, तो फिर तो जान लेता है अच्छे से, धूमधाम से, बढ़िया से। तो सोचिए कितनी मेमोरी उसके भीतर होगी, कितना डेटा इनपुट उसके भीतर होगा। तो बहुत बड़ी सिद्धियां हैं, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में विचारणीय बात है, हमारे करने योग्य चीजें हैं। वैसे तो सामान्य रूप से चित्त को हम देख ही रहे हैं, साधना कर रहे हैं, निरंतर नया नया चित्त के बारे में जान ही रहे हैं, पढ़ के, सुन के, अनुभव करके। लेकिन ये विशेष सिद्धि है जो योगी को हृदय में संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि लगाने से प्राप्त होती है। तो 34 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं, और इन 34 सूत्रों में हमारी 17 सिद्धियां पूरी हुई हैं। यदि मुझसे संख्या में गलती हो तो आप ठीक कराइएगा। मेरी दृष्टि में अभी तक 17 सिद्धियां हुई हैं। तो अभी और बहुत सारी बची हुई हैं, तो उनको आगे अगली कक्षाओं में देखेंगे। और आपके यदि यहाँ तक प्रश्न हो तो आप फिर प्रश्न कल की कक्षा में रखिएगा, उन पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।